हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेड विद पीएम में। तो दोस्तों, आज हमारा तीसरा एपिसोड है पेड फ्री कोर्स का। जैसे कि हम दोस्तों बेसिक पे अभी चल रहे हैं, सारी चीजें हम बेसिक अभी सीख रहे हैं। हमने कल जो है स्टॉक मार्केट का जो है शेयर बाजार से हमने परिचय किया था कि शेयर बाजार में हम क्यों निवेश करें और निवेश करें तो हम किस किस जगह निवेश करें। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट की लिंक है या प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पेड कोर्स फ्री। तो वहां पे आपको सारे वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, अभी आने वाले और जो बाकी रिकॉर्ड हो चुके हैं वो। तो दोस्तों, आज का चैप्टर 3 है और इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार क्या है। दोस्तों, शेयर बाजार क्या है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, आप कुछ लोग इसमें ये होंगे कि ये बहुत ही बेसिक लेवल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक लेवल चल रहा है, लेकिन इस बात की मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं बेसिक लेवल दे रहा हूं उसमें से आपको 50% नॉलेज है ही नहीं कि कौन सी चीज क्या है, उसका वर्क क्या है और वह कैसे काम करता है। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में हैं, शेयर बाजार में आप चल रहे हैं। तो दोस्तों, शेयर बाजार में आपको हर वो चीज हमें ध्यान रखनी है, पढ़नी है, समझनी है, जिससे कि हम आगे उससे प्रॉफिट ले सकें। क्योंकि जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि आपको किसी भी कोर्स करने के लिए हमेशा उसे समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी आप अच्छे नंबर से पास होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे यह भी एक शेयर मार्केट एक समुद्र है, बहुत बड़ा कोर्स है। इसे 100% किसी ने नहीं किया है, लेकिन हम कुछ ऐसे मैंने कई जगह से पेड कोर्स किए हुए हैं, उसका निचोड़ लेके मैं आपके पास लाया हूँ और पीपीटी के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी सी छोटी चीज बता सकूं और आपको समझ में आ सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। अच्छे नंबर से पास होने का मतलब ये है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें अच्छी नॉलेज के साथ। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई हैं, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और माफी चाहता हूं अगर कुछ लोगों को मेरी बातें गलत लगती हैं तो दोस्तों, जिसको मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाने वाला हूं, वह मेरे साथ रह सकता है। अगर जिसको पता है कि मैं बेसिक में पूरी तरह से निपुण हूं, मुझे सब कुछ आता है, तो वो अपना ट्रेडिंग करे जाके। ओके दोस्तों, वो मेरे वीडियो को स्किप कर सकता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि मेरी वीडियो में या लास्ट तक देखे या वॉच टाइम करे या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाए। मैं उसके लिए कभी नहीं कहता हूँ। हाँ, अगर मेरा वीडियो प्लेलिस्ट किसी एक भी बंदे ने फॉलो कर लिया, किसी एक बंदे ने भी फॉलो कर लिया, लेकिन उस बंदे को मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि वह बंदा मार्केट में लॉस बहुत लॉस करेगा। देखो, ऐसा कोई नहीं है कि लॉस नहीं करता, लेकिन लॉस की कैपेसिटी बहुत कम होगी, यानी कि आपके लॉस बहुत कम होंगे और प्रॉफिट आपके बहुत बड़े और बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और हम आज जानेंगे कि शेयर बाजार क्या है। तो दोस्तों, हमें पहले जानना जरूरी है कि इक्विटी में निवेश कौन कौन लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है कि इक्विटी में निवेश आखिर कौन कौन लोग करते हैं और ये पूरा सिस्टम है वह काम कैसे करता है। तो जब तक हमें बेसिक नहीं मालूम होगा, तब तक हम आगे कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। आधा अधूरा बेसिक मालूम होगा तो दोस्तों, मैंने पहले ही भी बता चुका हूं, वो फिर कहना चाहता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आगे की सारे सिस्टम की
निवेश कौन कौन लोग कर सकते हैं और ये मार्केट कैसे काम करता है। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम बगल की किराने की दुकान में जाकर जरूरत की चीजें खरीदते हैं, वैसे ही हम इक्विटी में निवेश या खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में करते हैं। इक्विटी में निवेश करते समय एक शब्द आपने ट्रांजैक्ट सुना होगा। अ, आप बार बार सुनते होंगे। ट्रांजैक्ट का मतलब खरीद करना है, और इक्विटी की खरीद बिक्री आप बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर सकते। इसका मतलब दोस्तों क्या है? मतलब आप कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं, तो आप किराना की दुकान पे जाके या किसी स्टोर पे, किसी भी जो भी चीज की हो वो स्टोर पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसके स्टोर पे जाते हैं तब आप वो चीज खरीद पाते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का जो है, इसका कोई भी यहाँ पे दुकान नहीं होती है। इसकी कोई भी दुकान या बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगी कि आप यहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये एक पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। आगे हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे खरीद सकते हैं। और इसमें हमेशा जो हम खरीदते हैं तो यहाँ पे पैसे दे के तुरंत खरीद लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। और आप हर बिक्री को, मतलब यहाँ पे स्टॉक हम खरीदते और सेल करते हैं, उसको ट्रांजेक्शन के माध्यम से ही हम उसको खरीदते बेचते हैं। जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन होता है ना, उसी तरीके से हमें इसमें भी ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों स्टॉक मार्केट इक्विटी खरीदने वाले बेचने वाले को मिलता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी यानी कि स्टॉक खरीदने और बेचने वाले को दोनों को मिलता है। अब जैसे कि हम किराने की दुकान पे जाते हैं, उसमें हम खरीद लेते हैं, हम उसे पैसे दे देते हैं, तो वो एक डायरेक्ट वो हो गया। वो हालांकि माल दूसरी जगह से लाता है, लेकिन यहाँ पे हम खरीद भी सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक को बेच भी सकते हैं, और ये दोनों को मिलता है। ओके दोस्तों, आगे आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं और यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम आप उस स्टॉक के माध्यम में कर सकते हैं, और ये हम सारी चीजें आने वाले वीडियोस में सारी सीखेंगे कि कैसे हमें बाय करना है और कैसे हमें सेल करना है। आखिर सेल क्या होता है, बाय क्या होता है। ओके दोस्तों, किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट किसी दुकान या इमारत के रूप में नहीं दिखता है। जैसा कि आप किराने की दुकान में देखते होंगे, स्टॉक मार्केट जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि जैसे कि आप किराने की दुकान में आप डायरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं दिखता है, ये इलेक्ट्रिक के रूप में दिखता है। इसको आप कंप्यूटर के जरिए खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, या एक बात ध्यान रखें कि ये शेयरों बिक्री का काम करने के बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे चाहें कि डायरेक्ट इसको कहीं से जाके खरीद लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको किसी ना किसी ब्रोकर के माध्यम से ही या एजेंट के माध्यम से ही स्टॉक को खरीदना और बेचना पड़ेगा। ठीक है, आप ये किसी ना किसी ब्रोकर के माध्यम से ही कर सकते हैं। ओके, स्टॉक ब्रोकर एक रजिस्टर्ड मध्यस्थ होता है। स्टॉक जो ब्रोकर है वो आपको अपने उसमें रजिस्टर्ड कराएगा, उसके बाद ही आपको परमिशन देगा कि आप यहाँ पे स्टॉक खरीदे या बेचें। ओके दोस्तों, तो ये भी हम सारी चीजें विस्तार में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। आपको सारी चीजें नॉलेज, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन आप पहले बेसिक समझिए कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आप इसको समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में है कौन काम करने वाला है, इनके नियम क्या हैं, सारी चीजें आपको बेसिक में ही मिलने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे बीएससी क्या है, एनएससी क्या है। ठीक है, तो ये दोनों काम कैसे करते हैं, इनका क्या काम है। काफी लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी हम बेसिक में चल रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी। भारत देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये दोनों एक्सचेंज कंपनियां हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, जिसे बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज
और क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अब बनाकर बराबर लोग हिस्सा लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारे हैं ये पूरे इंडिया लेवल में अब सारे हमारे जो इंडिया के हैं वो दोनों जो बड़े स्टॉक हैं वो यही है, बीएससी और एनएससी। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय स्टॉक भी हैं छोटे छोटे, तो वो भी स्टॉक हैं, इनको भी हम विस्तार से आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब हम जानते हैं शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए, चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। शेयर बाजार में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है। तो शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेके कंपनियां तक निवेश कर सकती हैं। ओके दोस्तों, जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट का पार्टिसिपेट कहा जाता है। यहाँ पे या तो कोई व्यक्ति उससे सब खरीदे या कोई कंपनी खरीदे, तो जो भी खरीद करता है उसको मार्केट में पार्टिसिपेट कहा जाता है। ये तो आम बात है, आप भी जानते होंगे, लेकिन ये बेसिक में रखना जरूरी था। ये आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन खरीद सकता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कई कैटेगरी में बांटा, वर्ग में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी और कुछ जानकारी हम नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है, उसे हम देख लेते हैं। पहले हम इसको करते हैं क्लियर और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास स्लाइड आ चुकी है। अब हम इसमें समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं पहले नंबर पे दिया है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेट, यानी कि भारतीय के मूल नागरिक जो भारत में रहते हैं, जैसे कि आप और हम। ओके दोस्तों, ये तो नॉर्मल है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है NRI OCI, यानी कि जो भारत के नागरिक तो हैं, भारत के मूल नागरिक तो हैं, लेकिन वो कहाँ, वो विदेश में जाके बसे हैं। जैसे NRI बोलते हैं ना, तो वो विदेश में बसे हैं, तो वह भी हमारे स्टॉक के काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तीसरे नंबर पे है घरेलू स्थगित निवेशक, यानी कि हमारे जो घरेलू मतलब इंडिया की जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह हिस्सा ले सकती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है भारत जीवन बीमा निगम, इसको तो हर बच्चा बच्चा जानता होगा। तो ये कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वह भी जो है एक एग्जाम्पल ये कंपनी का दिया है, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी वहां पे निवेश कर सकती हैं। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, यानी कि घरेलू मैनेजमेंट में इस वर्ग में आमतौर पे घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, DSP ब्लैक रॉक। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे और इसको आप पढ़ लें। इसको हम आने वाले वीडियो में सारी विस्तार से सारी चीजें जानेंगे। और यहाँ पे है विदेशी, सॉरी पांचवा है विदेशी स्थगित निवेशक, यानी कि आप फॉरेन में मतलब विदेश में से कौन कौन लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड वगैरह, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं और ये सब स्टॉक में काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको सारी चीज बेसिक से दे रहा हूं, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आ रही होगी और थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। नॉलेज इसमें बहुत है, कुछ चीजें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें 100% बोल रहा हूं नहीं पता होंगी, जो आप इस बेसिक में सीख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आता है नंबर एक, निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का होस्ट हो। शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है। बनी बात है, शेयर बाजार में लोग बाग क्यों आना चाहते हैं, चाहे हम हो या कंपनी हो कोई भी हो, तो वो क्या करना चाहती है,
मुनाफा कमाना चाहती है। यानी कि हम शेयर बाजार में अपना पैसा क्यों लगाना चाहते हैं कि हम उस पैसे से कुछ पैसा कमाएं। ठीक है। अब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बनी बात है। जब पैसे की बात आती है तो भैया अपना पैसा है, कोई कैसे मतलब गंवाना चाहे, किसी भी चीज का डर भी आ जाता है और कभी लालच भी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़ सकता है। बिल्कुल बात है। गलत काम भी कर सकता है। क्या कर सकता है? गलत काम भी कर सकता है। गलत काम, बिल्कुल सही बात है। जब तक कोई इस पे देख रेख नहीं होगी तो कोई भी काम उल्टे सीधे कर सकता है। जैसे भारत में इस तरह के घोटाले हुए हैं, जैसे कि आप नाम पढ़ लें, हर्षद मेहता घोटाला वगैरह, और भी ऐसे कई घोटाले हैं। लेकिन हर्षद मेहता एक गुड करेक्टर था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और ये इसकी स्टोरी भी हम आपको ये कोर्स के बीच में अगर समय मिला तो हम इसकी बताएंगे पूरी स्टोरी। तो इसलिए ये हर्षद मेहता, सॉरी, गुड करेक्टर था या नहीं था, ये हम आपको पूरी स्टोरी इसकी बताएंगे, तब आपको समझाएंगे कि आखिर इसने क्या किया था। लेकिन काफी लोगों को पता भी होगा, कुछ इसको गलत भी मानते हैं और कुछ इसको सही भी मानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चलो बात की बात है, हम इसको बाद में समझेंगे। ठीक है। तो एक ऐसी बॉडी होना जरूरी है जो कि नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की गलत हरकतें बाजार में ना हो और सभी का पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल सही हो और सभी को मौका मिले। इसीलिए रेगुलेट की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था कि उन्हें रेगुलेट करने की क्यों जरूरत होती है, तो इसका हमें आंसर मिल गया कि आदमी के मन में लालच, पैसे जब की बात आती है तो लालच और डर दोनों पैदा हो जाते हैं, जिसके चक्कर में हम कोई गलत काम भी कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए कोई हमें एक ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी जो सारी चीजों को देख रेख कर सके, नियम कानून बनाए और उसके बिहाफ पे मार्केट चले। तो हम जान लेते हैं रेगुलेट यानी कि सिक्योरिटी। तो दोस्तों, भारत में शेयर बाजार रेगुलेट है भारतीय प्रतिभूति और नियम बोर्ड, यानी कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो बेसिक कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर यहां तक मेरे साथ वीडियो में आए हैं, तो दोस्तों ये सेबी नाम सभी ने सुना होगा। सेबी नाम सभी ने सुना होगा अगर आप शेयर मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि उसमें से केवल 30% ही इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, यानी कि इसका फुल फॉर्म 70% नहीं जानते होंगे, या 50% जानते होंगे, 50% नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक चीज सीखने को मिल रही है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है और इसके काम क्या है, वह भी हम आगे जानेंगे विस्तार से। ओके दोस्तों, तो सेबी के उद्देश्य यानी कि सिक्योरिटी, जैसे प्रतिभूतियों की प्रतिभूतियों बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। में निवेश करने वाले निवेशकों को हितों में संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटी मार्केट के माध्यम से अनन्य करना तथा उसे विनियमित करना, और हिंदी थोड़ी ज्यादा ही टफ है, उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों पर प्रावधान करना सेबी ये सुनिश्चित करती है। कुल मिला के यहाँ पे सेबी का कार्य है सिक्योरिटी मार्केट की, मतलब यहाँ पे हर चीज से सिक्योरिटी देना, हर चीज पे नियम बनाना और हर चीज पे नजर रखना कि कौन क्या कर रहा है और ये कैसे हमें इसको चलाना है, मैनेज करना है। इस पे सारी चीजें यहाँ पे मैनेज करती है। जैसे कि ये अब वर्क लिस्ट आ गई है। नंबर 1 पे दोनों स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो हमने अभी पहले पढ़ा था एनएससी और बीएससी क्या है, तो एनएससी और बीएससी अपना काम सही तरीके से करे।
इस पे नजर रखना। स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर नियम अनुसार काम करें, यानी कि जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं, जिरोदा हो गया, शेर खान हो गया है, और अब तो नए नए आ गए, ग्रो, काइट, काइट तो सॉरी जीरोधा का है, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, फाइव पैसा हो गया, अब तो फोन पे, पेटीएम, अब तो बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए मार्केट में। तो ये सारे जो भी ब्रोकर हैं, ये सेबी की नजर में रहते हैं कि ये कैसे काम करें और सारे नियम से काम करें। ये सेबी का काम है इनको नियमबद्ध काम करवाना। ओके दोस्तों, शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई भी एंटिटी गलत काम ना करे, मतलब शेयर बाजार में एक्स वाई जेड कोई भी है, यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करती है तो वह गलत काम ना करे, उस पे सभी पे नजर रहती है। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फायदे के लिए ना करे, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था। ये भी दोस्तों एक स्टोरी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे और यहाँ पे इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका काम क्या है सेबी का, कि बड़े बड़े कंपनियों पे भी नजर रखना है, फायदे के लिए गलत काम ना करे, छोटे निवेशकों के हित में की रक्षा हो। यानी कि दोस्तों छोटे निवेशक यानी कि हम लोग, जो छोटे छोटे लोग हैं, ये हम लोग ही हैं। सही बात है दोस्तों, हम मार्केट में बहुत छोटे हैं, तो हमारी छोटों में ही गिनती होती है। तो हम लोगों के हित में रक्षा हो, ऐसा सेबी का काम है। यहाँ पे बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है, वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर ना करें। जिनके पास दोस्तों बहुत बड़ा पैसा है, वह मार्केट जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, वह बाजार में कोई हेर फेर ना करे, इस पे भी देख रेख रखती है सेबी। पूरे शेयर बाजार का विकास हो, पूरे शेयर बाजार को आगे जब सही तरीके से चलाएगी तो विकास होगा। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, ज्यादातर सभी लोग को शेयर मार्केट मालूम है, लेकिन कुछ समय पहले शेयर मार्केट काफी कम लोगों को पता था। तो ऐसे ही है, सारी चीजें वर्क करती हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम अब सेबी के उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्यों को देखते हुए ये जरूरी है कि सभी एजेंटी रेगुलेट करें, सभी एजेंटी शेयर बाजार से सीधे तौर पे जुड़े होते हैं, यानी कि सभी लोग सीधे तौर पे सेबी से जुड़े होते हैं। किसी की भी एक गलत हरकत में शेयर बाजार में उठापटक मच सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई एक लोग भी कुछ भी गलत हरकत करता है तो शेयर बाजार में उठापटक मच सकती है। सेबी इन एंटिटी के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं, जो सभी इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी आप सेबी की वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे कानूनी ढांचा सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको अगर यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके आपको कानूनी ढांचा है, वहां पे आप जाके सारी विस्तार में इसके नियम कानून जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, सेबी की वेबसाइट पे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी लेनी है तो आप सेबी की वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों को, ये भी मैं बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज में, कुछ लोगों को यहाँ भी ये चीजें नहीं पता होंगी। तो दोस्तों चलिए हम इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। एंटिटी कौन कौन है, ठीक है, और कंपनियों के उदाहरण, ये हमारी जो हेडिंग है, क्या करती हैं। स्लाइड में नहीं जाना था, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण हो गया, कंपनी क्या काम करती हैं, और आसान शब्दों में आप यहाँ पे समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि CRA, कंपनियों के उदाहरण, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती है, ठीक है, यह कंपनी पढ़ लीजिए। क्या काम करती हैं, कॉरपोरेट्स और सरकार के उधार लेने की योग्यता को रेट करती हैं।
यहाँ पे ये चीजें काफी कम लोगों को पता होगा। अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो ये कंपनियां चेक करती हैं कि सरकार के पास या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिबेंचर ट्रस्टीज, यानी कि तकरीबन सारे बैंक इसमें आते हैं। कॉर्पोरेट डिबेंचर के ट्रस्टी की तरह काम करती हैं। विस्तार में हम जान लेते हैं। जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो डिबेंचर इशू कर सकती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक की डिबेंचर खरीद कर सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी को सुनिश्चित करता है ये कंपनी ब्याज देने की बात करती है वो वक्त पर दे। तो दोस्तों ये चीजें अभी थोड़ी दिमाग में नहीं घुस रही होंगी, थोड़ा आउट में जा रही होंगी। हाँ, डिमेट, ये दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। दोस्तों जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दोनों कंपनियों से मैसेज आएंगे। ये हम छोटे ब्रोकर्स के लिए है। छोटे ब्रोकर्स क्या, ये सभी के लिए है। दोस्तों इनके मैसेज क्यों आएंगे? क्योंकि ये सारी चीज देखती हैं। डिपॉजिट निवेशक सिक्योरिटी को सुरक्षित रखती हैं और इसकी रिपोर्टिंग और सेटलमेंट करती हैं। मैंने क्या कहा, आपको रिपोर्ट आएंगे, यानी कि मैसेज आएंगे तो ये आपको रिपोर्टिंग करेंगी। जब आप शेयर खरीदते हैं तो उनमें वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दो कंपनियां करती हैं। जैसे कि हम ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, उसमें काम करते हैं, तो वहां पे हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है और डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही हम यहाँ पे निवेश कर सकते हैं और जिसकी रिपोर्ट हमें ये दोनों कंपनियां देती हैं कि हम कितना अमाउंट निवेश कर रहे हैं और कितनी क्या है, ये सारी रिपोर्ट हमें जानकारी मतलब ये कंपनियां देती हैं। इनका काम ये है। ओके दोस्तों, और बाकी हम सारी डिटेल मतलब डिटेल्स में भी जानेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में। ओके दोस्तों, यहाँ पे विदेशी कंपनियां भी हैं और ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी दिमाग से हटके हैं कुछ चीजें जो अभी आपकी समझ में नहीं आने वाली हैं। यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स है, इनका क्या काम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और ये पढ़ लीजिएगा या पुश कर लीजिएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि जीरोधा, शेर खान, ऐसे अब तो बहुत सारे हो गए हैं। और मेरे हिसाब से जो आप अगर काम करना चाहते हैं तो जीरोधा, नुवावा, ये बहुत अच्छे ब्रोकर हैं, तो इनमें आप काम कर सकते हैं। जीरोधा यानी कि काइट, जिसका नया रूप है, नया नाम है, नया नाम क्या, वो तो काइट के नाम से सभी जानते हैं जीरोधा को। तो ये आप यहाँ पे इस ब्रोकर का यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, तो जरूरी बातें हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो शेयर बाजार स्टॉक मार्केट के जरिए करना होगा। ये आप हमने सीख लिया कि अगर हमें शेयर बाजार में काम करना है तो शेयर या स्टॉक हमें मार्केट के जरिए ही खरीदना होगा। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के जरिए ही खरीदना बेचना होगा। शेयर बाजार शेयर खरीदना बेचना इलेक्ट्रिक तरीके से होता है और आप इस किसी भी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। आप किसके थ्रू कर सकते हैं? ब्रोकर के थ्रू ये खरीद सकते हैं और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। शेयर बाजार में कई भागीदार खिलाड़ी या पार्टिसिपेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि लिमिटेड होते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे पार्टिसिपेट होती है। तो यहाँ पे कोई हम ये नहीं कह सकते कि गिने चुने लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। शेयर बाजार में भाग लेने वाले या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करना जरूरी है और
सबको रेगुलेटर द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। ये भी हमने एक चीज पढ़ी कि रेगुलेट करना जरूरी क्यों होता है, और रेगुलेट करते हैं तो उसका नियम बनाए जाते हैं, उसको पालन कौन करवाता है? सेबी। सेबी सिक्योरिटी बाजार का रेगुलेटर है जो नियमबद्ध कानून बनाकर शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाले सभी एंटिटी को रेगुलेट करता है। कौन करता है? सेबी। ओके दोस्तों, सबसे जरूरी बात, सेबी को पता होता है कि आप शेयर बाजार में क्या कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी गैर कानूनी किया तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में कोई भी गलत काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो आपके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप शेयर मार्केट में कोई गलत काम ना करें। तो आपको आशा करता हूं कि बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बेसिक नॉलेज था ये, लेकिन बेसिक में भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को टच कर सकते हैं, यानी कि बेल आइकन को टच कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो में आप बने हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ट्रेड विद पीएम को शेयर करें, जिससे कि जो नॉलेज आप लोगों को मिल रही है वह और लोगों को मिल सके। जैसे कि आपको अगर बेसिक पता है तो आप बेसिक, किसी जो नया मार्केट में आना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो उसको इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। तो ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू, बाय बाय, इतना प्यार देने के लिए। लव यू।